ईरान इस्राइल जंग में सीज़फायर पर सहमति बनी हुई है, लेकिन उसकी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेबनान पर इस्राइल के हमले के बाद ईरान ने अपने तेवर और भी सख्त कर लिए हैं। ईरान के एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के ऐलान ने ग्लोबल टेंशन को बढ़ा दिया है। जंग को रोकने की कोशिशों के बीच रीजनल हितों के टकराव ने इसे और भी ज्यादा जटिल बना दिया है। जंग रुकवाने में पाकिस्तान के रोल से इजरायल पहले ही भड़का हुआ है और अब उसकी तीखी बयानबाजी ने टेंशन को और भड़का दिया। ईरान इजरायल जंग से गहरा रहे एनर्जी संकट और साथ ही ग्लोबल इम्बैलेंस के साथ जटिल हो रहे हालात पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। जंग आसान नहीं रही। ईरान इजराइल जंग में नया मोड़। पश्चिम एशिया में जारी हुई अलर्ट। ईरान ने फिर बंद किया हॉर्मुज। सीज़फायर के बीच जारी भीषण हमले। पाकिस्तान इजराइल में तकरार। सस्पेंस बरकरार, क्या होगा आर पार। पाकिस्तान इजराइल में भिड़ंत। ईरान इजराइल जंग में पाकिस्तान का एक नया एंगल जुड़ गया है। जंग को रोकने की दिशा में जारी कोशिशों के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान आग में घी डालने का काम किया है। पश्चिम एशिया में इस वक्त 3 तरह के संकटों से एक साथ जूझ रहा है। पाकिस्तान और इजराइल के बीच बढ़ती बयानबाजी, ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को प्रेशर के औजार के तौर पर इस्तेमाल करने की चेतावनी और शांति वार्ताओं को लेकर उठ रहे गंभीर सवाल इसके दायरे में हैं। ये तीनों घटनाक्रम अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही इम्बैलेंस जियोपॉलिटिक्स समीकरण के हिस्से हैं, जो ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच टेंशन को और ज्यादा गहराने वाले हैं। दरअसल इजराइल पहले भी इस जंग में पाकिस्तान की दखल पर सवाल खड़े करता रहा है। इजराइल ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है और शांति वार्ता में उसकी दखलंदाजी पसंद नहीं है। शांति वार्ता के शुरू होने से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक नया बखेड़ा कर दिया है। इजराइल बुराई का प्रतीक है और मानवता के लिए अभिशाप है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, वहीं लेबनान में नरसंहार हो रहा है। इजराइल निर्दोषों को मार रहा है, पहले गाजा में, फिर ईरान में और अब लेबनान में। मेरी दुआ है कि जिन लोगों ने इस देश को बनाया वे नरक में जलें। ख्वाजा आसिफ के तीखे बयानों ने उस दूरी को और बढ़ा दिया है जो पहले ही पाकिस्तान और इजराइल के बीच मौजूद थी। ये पाकिस्तान की तरफ से कोई आम बयानबाजी नहीं है, ये एक राजनीतिक इशारा है। दरअसल पाकिस्तान खुद को मुस्लिम विश्व की आवाज के रूप में पेश कर रहा है। इजराइल इसे दुश्मनी के तौर पर देख रहा है। सवाल ये है, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है या फिर कूटनीति एक बार फिर हिंसा पर भारी पड़ेगी?
ईरान इजराइल जंग में पाकिस्तान हीरो बनने की फिराक में है। पाकिस्तान शांति वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इससे उसे अमेरिका का सीधे आशीर्वाद मिल जाएगा और दूसरा ये भी कि वो मुस्लिम कंट्री के बीच खुद को बड़ा साबित कर पाएगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ का बयान ने इजराइल को पूरी तरफ से भड़का दिया है और इजराइल ने भी ये साफ कर दिया कि उसकी बदतमीजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आसिफ ने इजराइल पर पूरे युद्ध को ऑर्केस्ट्रेट करने का आरोप लगाया। ये इजराइल के लिए सीधी चुनौती है। आर्थिक तौर पर तंगहाल पाकिस्तान ने इजराइल को भड़काकर एक तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। हालांकि पाकिस्तान और इजराइल के बीच कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान खुद को मुस्लिम दुनिया का समर्थक दिखा रहा है। ईरान के पक्ष में झुकाव दिख रहा है। ये इजराइल को स्वाभाविक तौर पर मंजूर नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम कराने में अहम रोल अदा कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर इजराइल ने कहा, शांति मध्यस्थता का दावा करने वाली सरकार की ओर से ये खुलेआम यहूदी विरोधी रक्तपात के आरोप हैं। ऐसा बयान देना ठीक नहीं है। पाकिस्तान का जिस तरीके से रोल बन रहा है मीडिएशन करने के लिए, सीजफायर के लिए, ईरान और अमेरिका इजराइल की जो लड़ाई चल रही है उसमें देखिए पाकिस्तान के ऊपर भी काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इतना एक भयंकर स्टेटमेंट दे दिया भड़काने वाला इजराइल के खिलाफ, जो ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट किया, बाद में उनको मजबूरन उसको डिलीट करवाया गया क्योंकि इजराइल उससे एकदम भड़क गया। तो उनसे स्टेटमेंट में जहाँ पे ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को बर्न इन हेल करने के लिए बोल दिया था और पूरा एंटी जू और एंटी सेमिटिक पूरे जो उनके जो स्टेटमेंट्स उसमें आ रखे थे, जो इजराइल के खिलाफ उन्होंने इतना ज़्यादा लिख दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत एम्बैरेसमेंट भी हुआ। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनके भी ट्विटर हैंडल से फिर पोस्ट किया गया पाकिस्तान के खिलाफ कि जो एक कंट्री मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसे अगर उसका व्यूज निकल के आते हैं तो वो किस तरीके से मीडिएट कर सकता है। पाकिस्तान और इजराइल के बीच छिड़ी जुबानी जंग से ये साफ है कि इजराइल पाकिस्तान की तरफ से जारी शांति वार्ता पर अपनी सहमति नहीं देने वाला है। सीज फायर का नहीं कोई असर। क्या ईरान इजराइल जंग में सीज फायर बेअसर है? क्या इजराइल लेबनान पर हमले करके ईरान को भड़का नहीं रहा है? क्या ईरान इस हमले का माकूल जवाब देगा? ईरान का रुख अलग है। तेहरान का कहना है कि किसी भी प्रकार के युद्ध विराम में लेबनान को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वहां सक्रिय गुटों और क्षेत्रीय समीकरणों का सीधा सीधा रिलेशन इस टकराव से है। वहीं इस मामले में इजराइल का रुख अलग है और इजराइल इसमें अमेरिका की बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान इजराइल जंग को किसी भी सूरत में रुकवाना चाहते हैं, लेकिन इजराइल इस मामले में अमेरिका की रणनीति पर अमल करने के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। सीज फायर के बावजूद इजराइल ने ईरान पर अपने हमले कम नहीं किए, जबकि ईरान ने साफ कहा था कि सीज फायर की शर्तों में लेबनान भी शामिल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान को लेकर सैन्य दबाव और कूटनीति पर एक साथ चलने की योजना बनाई है। नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान में कोई सीज फायर नहीं है और इजरायली सेना हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगी। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये संख्या एक ही दिन में हुई मौतों के मामले में अब तक की सबसे बड़ी है। हमलों में नागरिकों के साथ साथ कई पत्रकार भी शिकार बने हैं। इजराइल के हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने फौरन जवाबी रॉकेट हमला शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई इलाकों में रॉकेट दागे। इससे दोनों तरफ टेंशन और ज्यादा बढ़ गया है। नेतन्याहू ने लेबनान की सरकार के साथ सीधी बातचीत शुरू करने की घोषणा की।
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू से फोन पर बात की और लेबनान पर हमले कम करने को कहा है। अमेरिका की दखल के बावजूद इजराइल का ये कहना इस लिहाज से बेहद अहम है कि लेबनान के मामले में कोई सीज फायर लागू नहीं होता है। इजराइल ने ये भी साफ कर दिया है कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने अभियान को पूरी ताकत के साथ जारी रखेगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जब तक इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक सैन्य कार्रवाई नहीं रुकेगी। ये बयान लेबनान में हाल के सबसे घातक हवाई हमलों के बाद आया है, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई है। नेतन्याहू ईरान इजराइल जंग पर अपनी दोहरी नीति के पक्ष में हैं। हिजबुल्लाह को कमजोर करके ईरान पर दबाव बनाना उनका मकसद है। हिजबुल्लाह ईरान का करीबी सहयोगी है। इजराइल द्वारा लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में हालात को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू ये है कि अलग अलग पक्ष सीज फायर को अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशें हो रही हैं, वहीं इजराइल लेबनान मोर्चे को इससे अलग मान रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच ये पहला मौका था जब 14 दिनों के सीज फायर पर सहमति बनी थी, लेकिन इजराइल जिस तरह से लेबनान पर हमले कर रहा है, उससे ये साफ हो गया है कि सीज फायर में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच हुई सीज फायर समझौता फिलहाल फिजूल लग रहा है। कई इलाकों से सीज फायर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका की शांति कोशिशों को इजराइल कामयाब होने देगा? क्या इजराइल अमेरिका की बात मानकर जंग को रोकने के लिए तैयार होगा? जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, उससे इस बात की संभावना कम ही नजर आ रही है कि जंग पर अभी विराम लगने वाला है। होर्मुज स्ट्रेट पर गहराया संकट। ईरान के पास दुनिया की सबसे बड़ी नस है और वो है होर्मुज स्ट्रेट। इजराइल की तरफ से जारी हमले को देखते हुए ईरान ने एक बार फिर से दुनिया की नस को दबा दिया है। ईरान इजराइल जंग में अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन वो होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान को रत्ती भर भी झुका नहीं पाया। आखिरकार अमेरिका को सीज फायर करना पड़ा, जबकि इसी होर्मुज को खुलवाना ट्रंप अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते रहे हैं। पाकिस्तान जो है एक बहुत ही अजीब किस्म के सिचुएशन में वहां पे फंस गया था, जो कि पाकिस्तान के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ उसकी जो ट्रीटी है, जिसमें अगर सऊदी अरेबिया अगर लड़ाई में जाएगा तो पाकिस्तान को भी मजबूरन लड़ाई में इंक्लूड होना पड़ेगा। तो और वाइस वर्सा दोनों का ये उन लोग का एक अग्रीमेंट है। और जिस तरीके से ईरान का जो बॉम्बिंग चल रहा था सऊदी अरेबिया के भी टारगेट्स के ऊपर, उसके वजह से पाकिस्तान को भी ये डर लगा हुआ था कि पाकिस्तान को भी लड़ाई में एंट्री लेनी पड़ेगी ईरान के खिलाफ। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ईरान के भी ऑफिशियल से साथ बात कर रहे थे, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और साथ ही साथ जिस तरीके से सऊदी अरेबिया से भी उन लोग के डिस्कशन हुआ, तो उसके तहत देखिए डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं किसी तरीके से इस लड़ाई में फंस गए थे और किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक्सट्रिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। ईरान इस जंग को अपनी शर्तों पर खत्म करेगा और इस बात को वो पहले ही साफ कर चुका है। सीज फायर के बीच होर्मुज को खोलने पर ईरान राजी हो गया, लेकिन इजराइल के हमलों ने उसके गुस्से को फिर से भड़का दिया है। शांति वार्ता से पहले सीज फायर के जरिए जंगी माहौल को सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन इजराइल उस पर पलीता लगा रहा है। इजराइल के हमलों पर गुस्सा जाहिर करते हुए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा बंद कर दिया है। ईरान का कहना है कि लेबनान पर इजरायली हमले सीज फायर का उल्लंघन है
और उनके शर्तों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस कदम ने वैश्विक तेल और शिपिंग मार्केट में हलचल मचा दी है। सीज फायर पर दुनिया भर के देशों ने राहत की सांस ली थी। उम्मीद की जा रही थी कि दुनिया में जारी एनर्जी संकट जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अब मामला उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। ईरान ने ये साफ कर दिया है कि जहाज के निकाले जाने से पहले उसकी इजाजत जरूरी होगी। अगर कोई बिना इजाजत के बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसे निशाना बनाया जा सकता है। ईरान द्वारा होर्मुज को बंद करने या सीमित करने की चेतावनी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस करने वाला साबित होगा। होर्मुज दुनिया की एनर्जी सप्लाई की धुरी है। ईरान का ये कदम स्पष्ट करता है कि अब युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि आर्थिक नसों पर भी लड़ा जा रहा है। होर्मुज में मौजूद कई जहाजों को ईरान की नौसेना की तरफ से कहा गया कि होर्मुज अभी बंद है। समुद्री निगरानी संस्था मरीन ट्रैफिक के मुताबिक सीज फायर के बाद होर्मुज स्ट्रेट से महज 2 जहाज ही गुजर पाए हैं। इजराइल की तरफ से हुए हमले को ईरान चुनौती के तौर पर ले रहा है और वो अब इसका माकूल जवाब देने के मूड में है। ईरान के इस्लामिक रिजिम ने साफ चेतावनी दी है कि इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि इजराइल ने सीज फायर के शर्तों का उल्लंघन किया है, उसके लिए उसे सजा दी जाएगी। ईरान के मुताबिक इजराइल अपने वादों पर अमल नहीं कर पा रहा है और उसे सिर्फ ताकत से ही रोका जा सकता है। सीज फायर का नाकाम होना बेहद ही खतरनाक है। एक तरफ शांति कायम करने की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जंग को भड़काने वाले हमले हो रहे हैं। ग्लोबल पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ रहा है, आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल खोलकर हो रहा है और कूटनीतिक कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। रीजनल पावर के हित आपस में टकरा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शांति वार्ता केवल फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगी? ईरान जंग का सबसे ज्यादा असर हॉर्मुज स्ट्रेट पर पड़ा है। दुनिया में एनर्जी सप्लाई के अहम रूट हॉर्मुज को बंद किए जाने से दुनिया में हाहाकार मचा है। लिहाजा सीज फायर के बीच इसे खुलवाने पर खास तौर से जोर दिया गया, लेकिन इजराइल के हमले ने इस पर फिर से संकट को और गहरा दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। क्या बढ़ेगा टकराव? ईरान अमेरिका के साथ सीज फायर नहीं बल्कि जंग पर पूर्ण विराम लगाने के पक्ष में है। ईरान के सीज फायर पर सहमति का मुल्क में लगातार विरोध हो रहा है। ईरान के कट्टरपंथी संगठन सीज फायर के खिलाफ रहा है और उनका मानना है कि ईरान जंग को जारी रखे, क्योंकि होर्मुज संकट के चलते अमेरिका और इजराइल पर ग्लोबल प्रेशर पड़ा है और वो ईरान के हक में है। रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर समझौते की घोषणा के बाद कट्टरपंथी संगठन के लोगों ने सड़कों पर अमेरिकी और इजरायली झंडे लगाए। 1 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे ईरान, इजराइल और अमेरिकी जंग में ईरान को भारी तबाही झेलनी पड़ी है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें कई टॉप लीडर्स भी शामिल हैं। ट्रंप ने इससे भी बड़े पैमाने पर मौत और विनाश की धमकी दी है। बार बार उन्होंने सीज फायर के लिए और नेगोशिएशन के लिए भी ईरान के लिए उन्होंने बार बार कहा, लेकिन ईरान तैयार नहीं हो रहा था। फाइनली फिर ईरान जो है अपना 10 पॉइंट एजेंडा उसने दिया और एजेंडा जैसे मिला तो डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी ना किसी तरीके से वॉर को खत्म करना चाह रहे थे, क्योंकि इसका इफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हो रहा था।
डोनाल्ड ट्रंप पहले सोचे थे कि ये 3-4 दिन या 1 हफ्ता या मैक्सिमम 3-4 वीक्स के अंदर ये पूरी लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हो रहा था। महीने भर से ज्यादा ड्यूरेशन इसका हो गया था। रेजिम चेंज जो उन लोग चाह रहे थे वो भी कंप्लीटली ढंग से नहीं हो पाया जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे। हालांकि ईरान का ही कहना था कि आप हमारे पूरे लीडर्स को असैसिनेट किए जा रहे हैं और इसको अब रेजिम चेंज का नाम दिए जा रहे हैं। ईरान पर जंग को आखिरी मकाम तक पहुंचाने का दबाव है और ये दबाव इस बात को लेकर है, यही वो मौका है जब ईरान अमेरिका को अपनी शर्तों पर जंग को रोकने के लिए राजी कर सकता है। ये इसी का नतीजा है कि ईरान ने कहा कि अगर इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखता है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ईरान इजराइल अमेरिकी जंग के कारण ग्लोबल संकट गहराने के साथ ही अमेरिका घरेलू मोर्चे पर भी बुरी तरह से घिरा हुआ है। इसी दबाव से निपटने के लिए अमेरिका पाकिस्तान जैसे मुल्क को शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपना पेट ठीक से नहीं भर पा रहा है, जिसकी ग्लोबल हैसियत 0 है। ईरान के लिए ये सबसे मजबूत स्थिति है। मुल्क में जंग को जारी रखने के बढ़ रहे दबाव के बीच ईरान को इसे आगे बढ़ाने का इजराइल ने मौका दे दिया है। इजराइल की तरफ से हो रहे हमलों को ईरान ने बड़ा इश्यू बना दिया है। होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करने का फैसला इसी रणनीति के तहत किया गया है। भीषण अटैक्स होने लगे थे इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ईरान के ठिकानों पर, और ईरान जो है पूरे वेस्ट एशिया को अपने लड़ाई के चपेट में लाने की कोशिश कर रहा था। जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसेस है वेस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट में, उनको ये टारगेट करने लगा था। तो इसके वजह से जो है लड़ाई जो था वो और बढ़ने वाले लड़ाई लग रही थी कि जिस तरीके से बहुत ज्यादा एक वर्ल्ड वॉर टाइप का एक सिनेरियो वहां पे बन सकता था, क्योंकि नाटो नेशंस भी इंक्लूड नहीं हो पा रहे थे। चाइना और रशिया कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो भी सपोर्ट कर रहे थे ईरान को, और जिस तरीके से अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए पूरा एक ऑफेंसिव करने वाला था। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान अपने आप को कहीं वहां पे रेलेवेंस में लाने की कोशिश तो जरूर कर रहा था। जंग के बदलते हालात खतरनाक त्रिकोण बना रहे हैं। ईरान इजराइल अमेरिकी जंग की तस्वीर साफ है। इस जंग में ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। इजराइल की अपनी जिद है और अमेरिका की दखलंदाजी का कोई असर नहीं बचा है। कुल मिलाकर ये मामला अब ग्लोबल दखल के बगैर कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। हालात बेहद ही विस्फोटक हैं। ये जंग पश्चिम एशिया तक में सीमित नहीं है, इसका ग्लोबल दायरा है। दुनिया में एनर्जी संकट लगातार गहरा रहा है और अगर इस जंग पर जल्द ही पूर्ण विराम नहीं लगता है तो इस हालत में दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। यही ईरान चाहता है, क्योंकि इससे अमेरिका और इजराइल पर ग्लोबल प्रेशर बढ़ेगा और ईरान अपनी शर्तों पर इस जंग को रुकवाने की कोशिश करेगा।